Hello बच्चों, let's read the question. The question says arrange the following compound in decreasing order of rate of hydration. X CCl3CHO, Y CH3CHO, Z CH3CO CH3, W CF3CHO. तो हमें इसे अरेंज करना है बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन. सो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो बेसिकली हाइड्रेशन जब भी करवाते हैं बच्चों हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड का, तो ये कैसा मैकेनिज्म देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म. और अगर हम लोग इन जनरल मैकेनिज्म की बात करें कि यहाँ पे कैसा मैकेनिज्म होगा, तो ये हमारा होता है कार्बोनाइल कार्बन और वी कैन से कार्बोनाइल कंपाउंड. ठीक है. और इस पे हम लोग क्या करवा रहे हैं? हाइड्रेशन, यानी कि H+ एंड H2O. तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों यहाँ पे? प्रोटोनेशन. ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर. तो ये अटैक करता है इस प्रोटोन के ऊपर एंड यहाँ पे इसका क्या हो जाता है? प्रोटोनेशन. O एंड H इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाईली अनस्टेबल, तो ये क्या करता है? पाई पाई इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर शिफ्ट करता है एंड देन यहाँ से बन जाता है OH एंड इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है बच्चों? पॉजिटिव आ जाता है. ठीक है. एंड फर्स्ट स्टेप जो होता है ये फास्ट होता है. एंड अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में? यहाँ पे क्या होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे वाटर है H2O, तो ये वाटर ऑक्सीजन के पास अगेन लोन पेयर, तो ये अटैक करेगा कहाँ पे? इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जो कार्बन है इसके ऊपर ये अटैक करेगा. ओके. तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं वाटर H2O इस तरह से. एंड ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर, तो ये अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर. तो यहाँ से बन जाएगा ये OH एंड यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? OH एंड H. ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. और फिर से ये क्या हो जाता है? डीप्रोटोनेट. क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वापस से यहाँ से H+ को बाहर निकाल देगा खुद को स्टेबल करने के लिए एंड यहाँ से जेमिनल डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके. और ये जो स्टेप होता है बच्चों है ना, जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, ये स्लो स्टेप होता है और यही क्या होता है? RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो रेट है, रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन, ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये डिपेंड करता है कार्बन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है ना. हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन. ओके. तो रेट ऑफ हाइड्रोशन हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन. तो ये जो हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है इसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, उतना फास्ट क्या हो जाएगा? वहाँ पे रेट हो जाएगा. ओके. एंड हमारे पास यहाँ पे 4 कंपाउंड दे रखे हैं, एक एक करके हम लोग चेक करते हैं कि किस कंपाउंड पे पॉजिटिव डेंसिटी सबसे ज़्यादा आ रहा है. तो सबसे पहले हमारे हमें दे रखा है यहाँ पे X है हमारे पास, CCl3 यहाँ पे क्लोरीन लगे हुए हैं एंड C डबल बॉन्ड O एंड H. या यहाँ पे क्या है बच्चों? H है. Y हमारे पास दे रखा है C डबल बॉन्ड O एंड H और यहाँ पे CH3. Z हमारे पास दे रखा है CH3 एसीटोन दे रखा है बेसिकली, तो यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड W यहाँ पे दे रखा है बच्चों C फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन C डबल बॉन्ड O एंड OH. तो ये हमारे पास कंपाउंड दे रखे हैं. ठीक है. तो अब हमें ये चेक करना है बच्चों कि किस कार्बन के ऊपर, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर मोर पॉजिटिव चार्ज है. तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? क्लोरीन के एटम्स. ठीक है. और क्लोरीन का एटम क्या करता है? -I इफेक्ट लगाता है. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा -I इफेक्ट लगा के. ठीक है. और -I इफेक्ट क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बॉन्ड में प्रेजेंट, उसको उसका पार्शियली डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा
एंड यहाँ से क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को ये विथड्रॉ करेगा। अब जिसे इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप लगाता है बच्चों प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और वी कैन से प्लस H इफेक्ट लगाता है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी करता है एंड इंडक्टिव इफेक्ट भी लगाता है। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा एज कम्पेयर टू एक्स, जितना एक्स में बढ़ रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे जेड को देखें तो यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इधर भी CH3 एंड इधर भी CH3। तो ये दो साइड से इसे क्या मिलेगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी और भी ज़्यादा कम हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो फ्लोरीन भी क्या करता है बच्चों, माइनस आई इफेक्ट लगाता है। यानी कि ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे दो ग्रुप ऐसे हैं जिसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, एक फ्लोरीन एंड एक क्लोरीन। और क्लोरीन और फ्लोरीन में जो माइनस आई इफेक्ट होता है ये सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव डेंसिटी कौन लाएगा, ये लाएगा फ्लोरीन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव डेंसिटी आएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी सबसे ज़्यादा आएगा। तो रेट किसका फास्ट होगा, अगर हम लोग यहाँ पे रेट कंपेयर करें, रेट ऑफ हाइड्रेशन, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा बच्चों, यहाँ पे रेट डब्लू का। डब्लू का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद होगा एक्स का, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। इसके बाद किसका होगा, तो अगर हम y और z में कंपेयर करें तो y में एक ही साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और z में दो साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। यानी कि z में दो साइड से लगने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, और एज y में भी डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे एक ही साइड से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा इस दोनों में पॉजिटिव डेंसिटी, अगर हम लोग कंपेयर करें तो y का हो जाएगा। एंड सबसे लिस्ट किसका हो जाएगा, z का हो जाएगा। सो दिस इज द रेट, ये रेट का ऑर्डर आएगा, सबसे ज़्यादा w, फिर x, फिर y और फिर z। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है W, X, Y और Z। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।